जंग का सबसे मौलिक हथियार एटम बम समझा जाता है। क्या इसके अलावा भी कोई हथियार हैं जिनसे जंग लड़ी जा सकती है? क्या हार्प भी इस मकसद के लिए बनाया गया है? क्या कुदरती अमल में दखल देकर अपने मकासद हासिल किए जा सकते हैं? जानिए आज की इस वीडियो में। 11 मार्च 2011 को जापान में शदीद किस्म का ज़लज़ला और तूफान आया, जिसकी वजह से तकरीबन 16,000 लोग अपनी जान से गए और तकरीबन 6,000 लोग जख्मी, और बहुत से वो लोग भी हैं जिनका आज तक कोई पता न चल सका। एक मारूफ टीवी रिपोर्ट के मुताबिक ये वो वक्त था जब जापान अमेरिकी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी से हटाकर एक नई करेंसी लाना चाहता था, जिसकी वजह से अमेरिकी मईशत तबाह होकर रह जाती। लिहाजा अमेरिका ने इस सूरत हाल को देखकर एक खुफिया पैगाम जारी करवाया कि अपनी मईशत को हमारी पॉलिसी के हवाले कर दो, वरना हम तुम पर समंदरी तूफान और जलजलों से हमला कर देंगे। जापान ने इस बात को ज्यादा अहमियत ना दी, क्योंकि जलजले और तूफान तो कुदरती अमल है। 11 मार्च 2011 को जापान जलजलों की जद में आ गया और समंदर की लहरों ने जापान पर हमला कर दिया और एक पल में जापान की करेंसी को गिरा कर रख दिया। मगर सवाल यह है कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? क्या वाकई इंसान जलजलों और तूफानों को कंट्रोल कर सकता है? अगर हाँ, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या हार्प भी इसकी एक कड़ी है? अमेरिकी रियासत अलास्का से 200 मील के फासले पर एक अकूना नामी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे पुरस्कार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। इस प्रोजेक्ट को हार्प का नाम दिया गया है। ये प्रोजेक्ट एयरफोर्स, यूएस नेवी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी ने फंड किया है। जहां ये हार्प मंसूबा है, वो जगह पहले यूएस एयरफोर्स की थी और अब यहाँ बड़े बड़े 180 एंटीना मौजूद हैं, जो 72 फीट ऊंचे हैं और इन्हें आपस में जोड़कर एक बड़े एंटीने का काम लिया जाता है। हार्प के जरिए 36 मिलियन वॉट हाई फ्रिक्वेंसी वेव को खला में भेजा जाता है, जिसका टारगेट फिजा में मौजूद एक मखसूस तय आयनोस्फीयर होती है, जो मौसम में तब्दीली का बाइस बन रहा है। दर हकीकत हार्प को कुदरती मौसम को तब्दील करने के लिए बनाया गया है, ताकि इंसान अल्लाह ताला के बनाए हुए कुदरती निज़ाम पर काबू पा सके। जहाँ चाहे बारिश बरसा दे और जहाँ चाहे तूफान और जलजलों की कसरत कर दे, जहाँ चाहे दर्जे हरारत को आग की तरह बढ़ा दे और जहाँ चाहे बर्फ की तरह जमा दे। हार्प को बनाने का असल मकसद क्या हो सकता है? इसको समझने के लिए हमें एक हदीस मुबारका को मद्देनजर रखना होगा। दज्जाल एक कौम के पास आएगा और उन्हें दावत देगा वो उस पर ईमान ले आएं और उसका हुक्म माने, तो आसमान से बादलों को हुक्म देगा और बारिश बरसाएगा, और जमीन को हुक्म देगा तो वो फसलें उगाएंगी। फिर दज्जाल एक और कौम के पास जाएगा और उन्हें भी दावत देगा, तो वो उसकी बात ठुकरा देंगे। वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा तो वो कहत का शिकार हो जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि हार्प काम कैसे करता है। जमीन में 80,000 किलोमीटर की बुलंदी पर कुदरती तय आयनोस्फीयर मौजूद है। अगर आयनोस्फीयर की तय ना हो तो हमारी जमीन कुछ सेकंड में ही जल जाएगी। लिहाजा इस तय का इल्म होने पर अमेरिकी साइंसदानों ने इसे कंट्रोल करने के लिए हार्प नामी प्रोजेक्ट बनाया, जिसके जरिए 3.5 मिलियन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लहरों को आयनोस्फीयर की बलाई तह तक भेजा गया, और इनसे टकराने पर इन लहरों ने आयनोस्फीयर की तह में छेड़छाड़ शुरू कर दी और इसी वजह से मौसमों में तब्दीली देखी गई। यानी बहुत से इलाकों में सर्दी बहुत देर से आना शुरू हो गई और इसका दौरानिया भी कम हो गया और गर्मी का दौरानिया बढ़ गया। कई सदियों से जमे ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से समंदर की तह बुलंद होना शुरू हो गई है। इसी वजह से सैलाब और सुनामी जन्म ले रहे हैं। लिहाजा जब अमेरिकी अवाम को मौसमी तगय्युरात का शऊर हुआ तो इन्होंने हार्प नामी मंसूबे के खिलाफ मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से 2013 में हार्प प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। मगर क्या आलमी खुफिया ताकतें पसे पर्दा रहकर इसी मंसूबे को नहीं चला रहे होंगे? वरना आम आवाम के कहने पर इतना अहम हथियार कैसे बंद कर सकती है? दर हकीकत हार्प मंसूबे को दुनिया से ओझल करके इस पर तजुर्बात जारी हैं। रब्बे करीम ने इंसानों की हिफाजत के लिए जमीन के गिर्द एक तह वैन एलन बेल्ट भी बनाई है, जिसका मकसद जमीन पर गिरने वाले करंट और खतरनाक लहरों को जब्स करना है और जेरे जमीन प्लेटों को खिसकने से बचाना है। अगर इस कुदरती तह में गड़बड़ हो तो शदीद जलजले आ सकते हैं
और इस तह का कंट्रोल भी आयनोस्फीयर तह के पास होता है, क्योंकि आयनोस्फीयर तह अपनी मकनातीसी ताकत से वैन एलन बेल्ट को जकड़े रहती है, जिससे आसमानी बिजली और दूसरी खतरनाक शुआएं जमीन पर नहीं पहुंच सकती। और जेरे जमीन लावा भी कंट्रोल में रहता है, जबकि हार्प के जरिए हाई फ्रिक्वेंसी वेव जब भेजी जाती है तो वो इसे बेहद गर्म कर देती है, जिसकी वजह से वैन एलन बेल्ट की गिरफ्त आयनोस्फीयर की तह पर कम हो जाती है। इसके बाद मुतालिका तह में सिग्नल भेजकर इसको तब्दील किया जाता है, जो मौसमी बदलाव और जल्जलों की कसरत का सबब बनते हैं। इसके अलावा समंदरी लहरों को कंट्रोल करने के लिए हार्प चांद की कशिशी लहरों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि समंदर में मदोजजर का निज़ाम इन्हीं कशिशी लहरों की वजह से होता है। ये लहरें पानी में दाखिल होकर बड़ी बड़ी लहरें या सुनामी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लिहाजा इस चीज को देखते हुए चांद की कशिशी लहरों में मजीद इलेक्ट्रॉन्स दाखिल करके इन्हें मजीद शदीद बनाया जाता है, और समंदर की लहरें 500 फीट बुलंद करके किसी भी शहर की तरफ इसका रुख मोड़ा जा सकता है। इसी तरह सूरज की तरफ से आने वाली रोशनी में शदीद गर्मी और अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जिसे कुदरती तह मेसोस्फीयर साफ करके और 1000 डिग्री सेल्सियस से कम करके महज 40 डिग्री सेल्सियस या किसी जगह कम करके 0 डिग्री कर देती है। दोस्तों, कुदरती तह मेसोस्फीयर का कंट्रोल भी आयनोस्फीयर के पास होता है, लिहाजा हार्प के जरिए मेसोस्फीयर में छेड़छाड़ करके शदीद गर्मी और जला देने वाला कहर लाया जा सकता है। इसी तरह एक और कुदरती तह बारिशों और हवा के निज़ाम को कंट्रोल करती है, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, और इसका ताल्लुक भी आयनोस्फीयर की तह से होता है। और हार्प के जरिए ट्रोपोस्फीयर की तह में रद्दो बदल करके तूफानी बारिशों का आगाज किया जाता है। तो इन सब इंफॉर्मेशन से आपको आयनोस्फीयर की तह की अहमियत का अंदाजा हो गया होगा। ये खुदा की नेमतों में दी गई एक नेमत है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि खुफिया ताकतों की तरफ से जिस निज़ाम की तैयारी हो रही है, क्या ये दज्जाली निज़ाम की तैयारी नहीं है? इसी एजेंडे पर इल्यूमिनाटी नामी खुफिया तंजीम मौजूद है, जो शैतान के पैरोकार हैं, जिसका मकसद दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर लाना है, यानी पूरी दुनिया में दज्जाली निज़ाम। और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम इन शैतानों के पुजारियों की इस साजिश को बेनकाब करें और हक बात फैलाने की कोशिश करें और अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखें।